इतलात मौसूल हो रही हैं कि उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। जब से उन्होंने कहा है कि वो अपने नज़रिए पर डट चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट में एक शख्स को इंसाफ मिल गया। ये बताया गया है कि हम बड़ा एहसान कर रहे हैं। इसमें अब तक जो है वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं। सलमान अकरम राजा पर इमरान खान का एतमाद है, और इतना एतमाद है कि उन्होंने सलमान अकरम राजा को जनरल सेक्रेटरी बनाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप आज़ाद ख़बर देख रहे हैं। मैं शाकिर महमूद अमान। आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ इबाद फ़ारूक की, जिनके हवाले से ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। और उनकी फ़ैमिली की जानिब से ये बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 समातों पर मियाँ इबाद फ़ारूक की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया, जिस तरह उन्होंे इमरान खान के हवाले से बात की, जिस तरह उन्होंने इमरान खान की रिहाई और अपने नज़रिए के ऊपर डट जाने की बात की, उसकी पादाश पे अब उन्हें जो है कैदो बंद में भी मज़ीद सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया, उन्हें एक गंदे कमरे में रखा गया और बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है। सिर्फ़ उनकी फ़ैमिली अरकान जो हैं वो बमुश्किल मुलाकात कर सकते हैं। यानी इस वक्त जो 9 मई के मिलिट्री ट्रायल के मुल्ज़मान थे, जिन्हें सज़ाएँ हुई थी, जो अपनी सज़ाएँ पूरी करके जेल मुंतकिल हुए, यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए कि इन लोगों को सज़ाएँ हो गई हैं तो अब ये जेल मुंतकिल क्यों नहीं किए जा रहे, और फिर जब उन्हें काफ़ी अरसे के बाद जेल मुंतकिल किया गया तो अब वहाँ के जो मनाज़िर हैं वो यही हैं। यानी जो मिलिट्री तहवील में जो उनके साथ सलूक किया जाता था, जिस तरह वहाँ उन पर जो है वो सख्तियाँ थीं, वहाँ उनको जो है वो किसी भी आम शख्स से मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, वही सारा मामला जो है वो जेल के अंदर है। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कोट लखपत जेल का वो हिस्सा जहाँ पर ये मिलिट्री कोर्ट्स वाले मुल्ज़मान हैं वो बिल्कुल अलहदा रखा गया है और उसका कंट्रोल भी किसी और के पास है। जेल इंतज़ामिया जो है वो बेबस दिखाई देती है, किसी शख्स को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, सिर्फ़ जो है वो फैमिली अरकान यानी जो खूनी रिश्तेदार हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। यही चीज़ जो थी जब मिलिट्री तहवील में थे ये मुल्ज़मान, तो उस वक़्त भी सिर्फ़ फैमिली अरकान जो हैं वो एक मुख्तस दिन में मुलाकात कर सकते थे, और वही तमाम चीज़ें जो हैं वो कोट लखपत जेल में भी हैं। और उसी तरह जो है वो उन तमाम मुल्ज़मान को, यानी हसन खान न्याजी की बात कर ली जाए तो उसकी फ़ैमिली के अलावा या उनके जो वकला हैं उनके अलावा कोई मुलाकात नहीं कर सकता। आप हैदर मजीद की बात करें, उसके साथ भी यही मामला है। आप इबाद फ़ारूक की बात करें तो उनके साथ भी यही है, बल्कि इबाद फ़ारूक के साथ अब कुछ सख्तियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं। जब से उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं, जब से उन्होंने कहा है कि वो अपने नज़रिए पर डट चुके हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई नदामत नहीं है, उन्होंने जो किया वो दुरुस्त किया, वो अपने नज़रिए पर कायम है, तो आज उनको जो है वो मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि उनको दीगर मुकदमात में भी नामज़द किया गया है, उनका मज़ीद रिमांड लेने की कोशिश की जाती है, उन्हें पेशियों पर पेश किया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है नाज़रीन इस वक्त कोट लखपत जेल की। और 9 मई के जो मुकदमात हैं उनके हवाले से कल भी हमने बताया था कि अब 9 मई के मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करें। इमरान खान के मुकदमात को इल्तिवा का शिकार किया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त आपके सामने है। लाहौर हाई कोर्ट की हम बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक शख्स को इंसाफ मिल गया। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इंसाफ का असूल जो है वो अदालतों से अब नामुमकिन हो चुका है, नापैद हो चुका है। लेकिन इस शख्स ने इंसाफ हासिल कर लिया। अब इस शख्स ने जिस तरह इंसाफ हासिल किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 11 साल के बाद जो है वो इसे इंसाफ मिला, लेकिन अपनी जान देने के बाद। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट में एक शख्स ने निजी कंपनी की जानिब से तनख्वाह न देने पर, जबकि अदालत की जानिब से अहकामात जारी हो चुके थे और 11 साल से वो मुकदमा लड़ रहा था, उसे तनख्वाह नहीं दी गई तो उसने खुद सोजी कर ली और वो जान की बाजी हार गया। अब इस मामले पे होना तो ये चाहिए था कि लाहौर हाई कोर्ट जो है ये नोटिस लेती कि 11 साल से इस शख्स को जो है वो इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, जबकि मातहत अदालत ने ये हुक्म दे दिया कि इस शख्स की ये तनख्वाह बनती है, इसे दे दी जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का ये देखें कि उन्होंने कैसा इंसाफ किया। नोटिस लिया, उन्होंने ये नोटिस लिया कि ये शख्स जो है कैसे हाई कोर्ट के हाथे में पेट्रोल लेकर दाखिल हो गया, जबकि उसने हाई कोर्ट के हाथे में खुद सोजी की थी पेट्रोल डालकर। तो ये हमारी जो अदालतें हैं, यहाँ पर अदालतों से इस तरह इंसाफ मिल रहा है। मैं आपके सामने ये समात रखता हूँ।
लाहौर हाई कोर्ट में आज ये समाअत हुई है और अदालत में निजी कंपनी की जानिब से ये जवाब जमा करवाया गया कि मुतासरा शख्स को, मरहूम को 75 लाख का चेक दिया जाएगा उनकी फैमिली अरकान को। आसिफ जावेद तकरीबन 11 साल की सैलरी के इवज़ ये रकम उसकी जो बीवी है उनको दी जाएगी और ये बताया गया है कि हम बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बताया निजी कंपनी ने कि इनकी तनख्वाह जो है वो 35 लाख बनती है, लेकिन कंपनी ने दिल खोल कर बड़ा दिल किया है और उनको जो है वो 75 लाख रुपया दे रही हैं। अदालत ने निजी कंपनी को हिदायत की है कि आसिफ जावेद के अहल खाना को ये रकम दे दी जाए। जस्टिस खालिद इसहाक ने इस केस पर समाअत की थी। आसिफ जावेद को निजी कंपनी ने 2016 को बरतरफ किया था। 2019 में लेबर कोर्ट ने साहिल की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दिया और नौकरी पर बहाल करने का हुक्म दिया। निजी कंपनी ने लेबर कोर्ट का फैसला नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में चैलेंज किया। 23 नवंबर 2020 को नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन ने भी निजी कंपनी की अपील खारिज कर दी। निजी कंपनी ने दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट में केस दायर किया और साहिल आसिफ जावेद का केस 2020 से लाहौर हाई कोर्ट में इल्तिवा था। यानी हाई कोर्ट में भी 5 साल से ये केस जेर इल्तिवा था। निजी कंपनी जो है वो 2 अदालतों में गई, 2 अदालतों में ये साबित नहीं कर सकी कि उन्होंने इस शख्स को जब नौकरी से फारिग किया तो वो कानून के मुताबिक किया और उनकी जो सैलरी थी वो उनको नहीं दी जा रही थी। तो अब नाज़रीन इंसाफ मिल गया है। बड़ी बात है कि मरने के बाद इंसाफ मिल गया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि निजी कंपनी ने तस्लीम कर लिया कि उनका हक बनता था और उनकी फैमिली को अब 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो शख्स तो नहीं वापस आ सकता, लेकिन उसने अपनी जान देकर अपनी फैमिली के लिए कुछ सहूलत या कुछ आसानियाँ जो हैं वो पैदा ज़रूर कर ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो अब मुल्क भर में कन्वेंशन हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिसको आप रेगिस्तान में कहेंगे ना कि जलसा करें तो वो रेगिस्तान को भी जो है वो भर देगी। वहाँ पर भी आपको हज़ारों लोग नज़र आएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो कन्वेंशन कर रही है, आज जो कन्वेंशन कर रही है, जिसमें अब तक जो है वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं, वो मुजफ्फराबाद के अंदर है। और आज़ाद कश्मीर में ये वर्कर कन्वेंशन जो है इसमें सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं वो भी शिरकत करेंगे और एक लोगों का जो जमे गफ़ीर है, कारकुनों की कसी तादाद जो है वो इस कन्वेंशन में पहुंची है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सिंध की बात करें, अभी गुज़िश्ता जो इलेक्शन था ज़िमनी इलेक्शन, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े जलसे किए। अब उसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहाँ की जमात है, जो सिंध का ये दावा करती है कि सिंध में उनकी वाज़ेह अक्सरियत है, वो इस तरह के जलसे नहीं कर सके। कराची के अंदर आप देखें किस तरह लोग जो हैं वो निकलते हैं। आप पंजाब की बात कर लें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें कि बलूचिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले तो सद्दाम तरीन को अगवा करना पड़ गया, उन्हें गुमशुदा करना पड़ गया। वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो स्ट्रीट पार दिखा रही थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो पूरे मुल्क में किसी भी जगह पर आप कोई कन्वेंशन रख लें तो वहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तादाद नज़र आएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, सलमान अकरम राजा की बात करें तो आज जो है वो अलीमा खान ने बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सलमान अकरम राजा पर इमरान खान और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं और उनके साथ जो उनका ताल्लुक़ है, दरीना ताल्लुक़ है, वो 14 साल पुराना है। सलमान अकरम राजा जो है वो शौकत खानम के केसेस भी देखते रहे हैं। सलमान अकरम राजा पर इमरान खान का एतमाद है और इतना एतमाद है कि उन्होंने सलमान अकरम राजा को जनरल सेक्रेटरी बनाया है और बादियों नज़र में अलीमा खान की जानिब से ये शटअप कॉल दी गई है उन लोगों को जो सलमान अकरम राजा पर तनकीद कर रहे हैं, जो कहते हैं कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जो ये कहते हैं कि सलमान अकरम राजा जो है वो इमरान खान की हिदायत के बरक्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो अलीमा खान की जानिब से ये बड़ा अहम बयान सामने आया और इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ शेर अफजल मरवत ने यह बात की थी कि सलमान सफदर को जो है वो 62 करोड़ रुपये तक की जो है वो रकम अदा की गई है। तो इस हवाले से भी हमने तस्दीक की है। ये सलमान अकरम ये शेर अफजल मरवत का सिर्फ दावा है और ये झूठा और बेबुनियाद है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द जो है वो इस पर वजाहत भी जारी करेगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, ईमान मज़ारी की जानिब से एक इस्तीफ़ा दिया गया है। वो इस्तीफ़ा ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मज़ारी को जबरी गुमशुदियों की कमेटी में शामिल किया गया था। अब इस कमेटी से उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका ये कहना है कि
ऐसी कमेटी के अंदर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जो गूंगी बहरी है, जिसे कुछ नज़र नहीं आता है, ये अंधी हो चुकी है। इतनी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, आए रोज़ जबरी गुमशुदा लोग जो हैं वो ने अगवा कर लिया जाता है, जबरी गुमशुदा कर लिया जाता है। और ख़ास तौर पर अहमद नूरानी के भाइयों की बात की जाए तो एक लफ्ज़ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमेटी की जानिब से नहीं जारी किया गया, कोई उनकी जानिब से जो है वो मजम्मत नहीं की गई। तो उन्होंने इस नशिस्त से, इस सीट से, इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उनका ये कहना है कि वो अब इस कमेटी के अंदर दोबारा शामिल नहीं होंगी और ऐसी कमेटी के अंदर शामिल होना भी नहीं चाहिए। एक और अहम बयान जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा की जानिब से आया है और उनका ये बयान इससे पहले हमने अपने वीलॉग में बताया था कि लोग जो हैं वो अडयाला में जाकर इमरान खान से तरले करते हैं। जिन लोगों को इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है, जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं होता और उन लोगों को वहाँ पर भेजा जाता है मैसेंजर के तौर पर, तो उनसे ये कहा जाता है कि इमरान खान से तरले करते हैं कि उनके साथ एक दफ़ा जो है वो मुज़ाकरात कर लें, एक मरतबा जो है वो बात तो करें। तो साहबजादा हामिद रज़ा का ये कहना है कि एक मरतबा इमरान खान से इजाज़त ले लेने दें, फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन इमरान खान की जाकर मिन्नतें और तरले करता है कि खुदा का वास्ता है ये डील कर लें। तो सूरत हाल जो है वो इस हद तक पहुंची हुई है कि खुदा के वास्ते दिए जाते हैं इमरान खान को कि आप डील कर लें, आप खामोश हो जाएं, आप 3 महीने खामोश हो जाएं, आप 1 साल के लिए जो है आप साइड पर हो जाएं, हम 2026 के शुरू में इलेक्शन करवा देंगे। इस तरह की बहुत सी डीलें जो हैं वो इमरान खान को दी जा रही हैं। कल के व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।